हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये आधार अर्जुन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आधार यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज रहने वाली हैं आपको आईडी में जो मिलेंगी, वो सारी सर्विसेज बता दी जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे, क्या चार्ज रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या डिटेल्स फिल करनी है। सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जो वर्क मिलेगा 100% वर्किंग में मिलेगी। जो आईडी मिलेगी उसमें आप सारा का सारा डाटा वर्किंग में रहेगा आपका। जो डाटा लगेगा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज रहने वाली हैं। सर्विसेज में मिलने वाला आपको यहाँ पे देख सकते हैं, चाइल्ड एनरोलमेंट, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट, एड्रेस अपडेट, डीओबी अपडेट एंड नेम अपडेट। ये आपको सर्विसेज मिलने वाली हैं। और आपको ये भी बताइएगा कि आईडी का चार्ज क्या रहने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको चाइल्ड एनरोलमेंट के बारे में। देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ दी हुई सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। जैसे यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल्स फिल करने के लिए मांगी गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चाइल्ड नेम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर डालना पड़ेगा आपको। और नीचे दी हुई डिटेल जैसे पिन कोड, एड्रेस, विलेज और स्टेट, लैंडमार्क वगैरह, ये सारी जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो आप विदाउट डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट दोनों तरह से इसमें लगा सकते हैं डाटा। यहाँ पे दी हुई डिटेल्स आपको सारी की सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। और आपको डिवाइस लगा के आपको यहाँ पे फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि फिंगर कैप्चर करने के लिए डिवाइस आपको लगेगा मंत्रा मोर्फो L1 और मंत्रा मोर्फो MSF 100। ये आपका डिवाइस लगेगा। आपको डिवाइस लगा के ही आपको फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा। फिंगर कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पे अपना डाटा अपलोड कर दीजिएगा। ये अब डाटा अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डाटा सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ चार्ज भी दिखा के रखा होगा। चार्ज भी जो कि आपका 100 रहने वाला है। जैसे अब हम चलेंगे अगली अगली सर्विस में, यहाँ पे नेम एंड ईमेल अपडेट पे। नेम एंड ईमेल अपडेट पे यहाँ पे हम लोगों के सामने दी हुई सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे आपसे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। और जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ वो डॉक्यूमेंट आपको भर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आपका चार्ज कटेगा 80 रुपीज़ कटेगा। और यहाँ पे आपको फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा। डिवाइस आपको मैंने बता दिया है, डिवाइस लगेगा मोरफो L1 और MSF 100 110 है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ईमेल अपडेट करना चाहे तो ईमेल अपडेट के लिए, या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहे तो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, या फिर बोथ अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डाटा जो लगाया हुआ है सक्सेस हुआ या नहीं। और सक्सेस होके आया है तो उसकी यहाँ से आप स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप आप यहाँ से खुद से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं होती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब आपको जैसे भी चाहिए स्लिप मिल जाएगी। और यहाँ से आप सारा के सारा डाटा देख सकते हैं, कितना डाटा क्लियर हो रहा है और कितने दिनों में डाटा क्लियर होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे अब हम चलेंगे एड्रेस अपडेट पे। एड्रेस अपडेट पे हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है, जिसमें दी हुई सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। जो जो डिटेल्स इसमें बताई गई हैं सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके फिल कर लेनी है। जैसा इसमें आपके सामने खुल के आ रहे हैं, ये डिटेल्स कौन कौन सी मांगी गए हैं, नेम वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। पोस्ट, पिन कोड वगैरह सब फिल करने के बाद आपको यहाँ इसमें आपको फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा। फिंगर कैप्चर करने के बाद इसे भी सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें भी आप ये देख सकते हैं आपका डाटा कितना क्लियर हुआ, किस तरह से देखना है वो आपको मैंने बता दिया था। इसमें आप देख सकते हैं आपका डाटा कितना सक्सेस हो चुका है, उसकी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम देखेंगे आपका नेम करेक्शन पे। नेम करेक्शन के लिए आपको नेम करेक्शन पे क्लिक करके वहाँ से आपका करेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आने लगेगा। यहाँ दी हुई सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और इसका चार्ज भी आप देख सकते हैं। इसका चार्ज जो कि रहेगा, इसका चार्ज रहेगा आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा। फिंगर कैप्चर करने के बाद आपको इसे भी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपका डाटा लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया है कैसे कैप्चर करना है, मतलब सारा डिटेल आपको लगा देना है। कौन सा डिवाइस लगेगा ये भी बता दिया गया है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको चलना है डीओबी अपडेट पे। डीओबी अपडेट पे जैसे ही करेंगे तो उसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक-एक डिटेल्स फिल कर लेनी है, उसका चार्ज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो माँगा गया है नेम, डीओबी, ओल्ड डीओबी और न्यू डीओबी, और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट माँगा गया है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट के भी डाटा लगा सकते हैं।
और नहीं लगाना चाहते तो मतलब बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी अपलोड कर सकते हैं, आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि एड्रेस अपडेट और नेम अपडेट वगैरह में इसमें सब में मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन विदाउट डॉक्यूमेंट का। इसका चार्ज भी आपका सेम ही रहने वाला है। जैसे कि आपको मैंने ये सारी डिटेल्स बता दी है, किस तरह से आपको डाटा लगाना है, क्या-क्या करना है। अब हम आपको ये भी बताएँगे कि इसमें आपको यूज़र्स किस तरह से ऐड करने हैं। यूज़र्स आपके ऐड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ही होंगे। रिटेल में आईडी में आप सिर्फ़ वर्क कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए यहाँ पे आपका ऐड यूज़र्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिसे भी ऐड करना है वहाँ उसकी डिटेल्स आपको फ़िल कर देनी है। जैसे इसमें आपको नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल लगेगा उसका और आप पासवर्ड भी क्रिएट कर दीजिएगा उसका। और उसके बाद आप आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। और वो वर्क करेगा तो उसका भी डाटा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से डाटा लगाना है, किस तरह से ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। अब आईडी क कैसे मिलेगी आपको ये बता देते हैं। आईडी लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम कॉन्टैक्ट चैनल मिल जाएगा, उसे जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।